देखो इस फंक्शन का रेंज चाहिए। क्या फंक्शन है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये इसका आंसर है। क्लोज 0 1/2 ओपन, इसका रेंज चाहिए। तो क्या करेंगे, हमको मालूम है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हम देखो इस फंक्शन को ऐसे लिख लें, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको ऐसे करके देखो हम लोग लिख लें। ठीक, देखो पूरा का पूरा फंक्शन, देखो इसको लिख लिया फ्रैक्शनल पार्ट, इसको भी लिख लिया फ्रैक्शनल पार्ट। अब पूरा का पूरा फंक्शन देखो फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म में आ गया। क्या करें, देखो एक काम किया जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अल्फा मान लिया जाए। तो इसका मतलब अल्फा क्या हो गया, 0 और 1 के बीच में हो गया, और y बराबर क्या हो गया, अल्फा y 1 प्लस अल्फा, ऐसे है। अब इसका रेंज निकालना, देखो रैशनल फंक्शन है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस अल्फा इंटू वाई बराबर अल्फा, y बराबर अल्फा कॉमन, तो 1 माइनस वाई। देखो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, बोलो y अपॉन 1 माइनस वाई, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। ध्यान दो, देखो एक्चुअली अल्फा क्या है, देखो अल्फा 0 और 1 के बीच में है। ध्यान दो, तो अल्फा की देखो वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अल्फा को ये लिख दो y अपॉन 1 माइनस वाई बिटवीन 0 एंड 1। ध्यान दो, है ना, अल्फा है 0 और 1 के बीच में, और अल्फा की देखो वैल्यू ये है, तो अल्फा को हमने 0 और 1 के बीच में रख दिया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमको y चाहिए। ध्यान दो, देखो एक्चुअली है क्या यहां पर, ध्यान दो जरा, देखो मैं क्या बता रहा हूं कि जो y है, y एक्चुअली ऊपर है 0 1 के बीच में, और नीचे है 1 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि नीचे 1 प्लस अल्फा है। तो ऊपर का टर्म 0 1 के बीच में, और नीचे 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू 1 से छोटी होगी। y जो है ये 1 से छोटा होगा, ये कंफर्म है। तो इसीलिए 1 माइनस वाई क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप 1 माइनस वाई को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ध्यान देना, क्योंकि y जो है वो 1 से कम है, क्योंकि ऊपर का टर्म 0 1 के बीच में, नीचे 1 से बड़ा वैल्यू है। तो पूरा का पूरा टर्म 1 से छोटा हो गया। जब 1 से छोटा हो गया तो 1 माइनस वाई पॉजिटिव हो गया, इसलिए आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ये बात समझ लो तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और अगर नहीं समझो तो कोई बात नहीं, अलग अलग करो जैसे करते हैं। देखो इसको अलग ले लें, तो क्या हो गया, देखो ये y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, y का कोफिशिएंट निगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो लेसर इक्वल टू 0 देखो हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर लाइन बना लें, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, तो देखो डॉट आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा, तो y क्या हो गया, बोलो y क्या हो गया, 0 और 1 के बीच में हो गया। y क्या हो गया, बोलो 0 और 1 के बीच में। ध्यान दो, अब देखो इस वाले पार्ट को लिया जाए, देखो y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1, y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0, तो y माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 0, 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 0। देखो ध्यान दो, y का देखो कोफिशिएंट फिर नेगेटिव है, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इन इक्वेशन चेंज होगा, तो क्या बनेगा, बोलो 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फिर वेरी का मेथड लगा दो, क्या देखो होगा, y की एक वैल्यू हो गई 1/2, और y की एक वैल्यू क्या हो गई 1, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, पूरा टर्म पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब y देखो क्या हो गया, पूरा टर्म पॉजिटिव चाहिए। देखो y क्या हो गया, 1/2 से लेस या 1 से ग्रेटर। ध्यान दो, 1 से ग्रेटर या 1/2 से लेस, ये y हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ना, क्वेश्चन काफी इजी हो जाता।
खैर कोई बात नहीं, ये बात नहीं समझ पाए तो ऐसे निकालो। देखो ये क्या है, देखो ये है 0 और 1 के बीच में, ये 0 ये 1, 0 पर डॉट है और 1 पर सर्कल है, 0 1 के बीच में, ध्यान दो। ये क्या है, ये देखो है 1/2 से लेस, है ना, या फिर 1 से बड़ा, या फिर 1 से बड़ा, ध्यान दो 1/2 से लेस या फिर 1 से बड़ा। देखो दोनों में कॉमन देखें, देखो दोनों में कॉमन ये आएगा, ये वाला पार्ट, ये और देखो इधर कुछ कॉमन नहीं, तो देखो आंसर क्या आ गया, 0 पर क्लोज और 1/2 पर ओपन। आंसर क्या आ गया बोलो, 0 पर क्लोज और 1/2 पर ओपन। देखो 0 दोनों में कॉमन है, 1/2 कॉमन नहीं है, इसलिए 1/2 पर क्या आ गया बोलो ओपन, और 0 पर क्या आ गया क्लोज। देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ध्यान दो। देखो अब जैसे क्या होता है, इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया, हो गया। कभी कभी देखो क्या होता है, इस क्वेश्चन का कुछ और आसान तरीका भी निकल आता है। देखो बताता हूं कैसे। जब ये रैशनल फंक्शन होते हैं तो कभी कभी इनका देखो एक आसान तरीका निकलता है। देखो क्या, इसको लिखो जरा सब बच्चे, देखो ध्यान दो। देखो जैसे हम यहां पर थे, अब देखो हम क्या करें, जो टर्म नीचे है वो ऊपर बना लें, मतलब इसमें +1 कर दें और -1 कर दें, ध्यान दो। नीचे +1 है, ऊपर +1 -1 कर दें, अब अलग अलग कर दें। तो कैसे, क्या बोल दो, दिस अपॉन दिस अलग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और -1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे कर दें। देखो ये हो गया 1, तो 1 - 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे कर दिया। देखो यहां तक लिया। अब देखो इसका रेंज बड़ी आसानी से निकल आता है ना। तो कई बार जो अपने रैशनल फंक्शन होते हैं ऐसा कर सकते हैं, अगर नीचे का टर्म ऊपर बना ले और अलग अलग कर ले तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, देखो ध्यान दो। अब दो क्या करेंगे, अब हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे 0 और 1 के बीच में, ठीक, +1 कर दें, +1 कर दें, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 से लेकर के 2 तक रेसिप्रोकल कर दें। देखो हर तरफ पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका उल्टा 1/2 इधर और इसका उल्टा 1 इधर आ जाएगा। रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखो आगे माइनस लगा दें, तो जैसे ही माइनस लगाएंगे क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा बोलो, -1/2। 1 ऐड कर दें, तो 1 ऐड करो, 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1, इसमें 1 ऐड करोगे तो 0, और इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बोलो, 1/2। देखो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। देखो इस फंक्शन का देखो रेंज आ गया क्या, 0 पर क्लोज और 1/2 पर क्या है बोलो ओपन, यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से इस मेथड से भी किया जा सकता है, अदरवाइज वो तरीका तो अपने पास है ही। जब ना समझ में आए तो वही तरीका करें। लिखो सब बच्चे ध्यान से।